तो जैसा हमने लास्ट पार्ट में बताया कि वो लोग फार्म हाउस में होते हैं और फार्म हाउस को खाली करने का सोचते हैं। तभी वहाँ के मैनेजर ने कुछ और वहाँ के हैंडल करने वालों ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर उन 7 लोगों ने डिसीजन बनाया कि हमें आज के आज ये फार्म हाउस खाली करना पड़ेगा और दिल्ली निकलना पड़ेगा। मैनेजर ने कुछ ऐसा बताया कि आज से लगभग 7 साल पहले कुछ लड़कियां और कुछ लड़के ट्रिप पे आए हुए थे। सेम उन्होंने भी फार्म हाउस ऐसे ही लिया था जैसे कुछ इन लोगों ने लिया। 4 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। वो लोग भी ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे, चीजें कर रहे थे। उनमें एक लड़का था, सिद्धार्थ, और एक लड़की थी, गौरी। सिद्धार्थ गौरी को बहुत पसंद करता था बट कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। गौरी इस चीज को समझती थी बट गौरी उसको कभी सीरियस नहीं लेती थी। ऐसा ही शाम का समय चल रहा था, सब लोग ने ड्रिंक की हुई थी और सब सोने की अवस्था में जा रहे थे। रात का टाइम था। सिद्धार्थ उस तरफ गया और उसने गौरी को प्रपोज किया। गौरी ने मना किया कि मैं नहीं कर सकती ऐसे। सिद्धार्थ को बहुत हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ कि उसका गुस्सा इतना सर पे चढ़ना शुरू हो गया कि वो कुछ भी करने को उतावला हो गया। उसी से उसने डिसीजन लिया कि वाकई सब लोग उसकी चीजों पे हंस रहे थे कि वो बदला लेगा, किसी ना किसी तरीके से लेगा। आज नहीं तो इस ट्रिप के एंड वाले दिन लेगा, लेकिन लेगा जरूर। पहला दिन बीत जाता है, दूसरे दिन बहुत कम समय रहता है, तीसरा दिन ट्रिप का उन लोगों का शुरू होता है। 2 दिन वो पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बहुत अजीब दिमाग का सा था, बहुत गम में था। प्यार बहुत गहरा था उसके लिए। वो मौका ढूंढता था कि गौरी से मैं बदला लूं, क्योंकि अब उसका प्यार उसके गुस्से में तब्दील होना शुरू हो गया था। तो सिद्धार्थ ने प्लान बनाया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये जो सब लोग एक लोग जो मेरा मजाक बना रहे, मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, 7 के 7 को मार दूंगा। सिद्धार्थ थोड़े समय के लिए उन सबसे अलग होके उसी फार्म हाउस के आगे 10 किलोमीटर आगे घूमने के नाम से जाता है और कुछ पॉइजनस चीजें इकट्ठी करके लेके आता है। और वही पॉइजन जब वो लोग रात को ड्रिंक कर रहे थे, धीरे धीरे सब चीजों में मिला देता है। किसी को शक तक नहीं होता कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि उसको पता था कि अकेला बचेगा तो भी मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि मैं खुद भी मरूंगा। अचानकता में उन सब ने इस कदर ड्रिंक करी और उसमें मिला हुआ पॉइजन उनके अंदर एक्टिव होना शुरू हो गया। जैसे सुबह को उठते हैं तो देखते हैं कि कोई कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा है, सुमशानियत चारों तरफ। दूसरा मैनेजर था उस टाइम पे, उसने चेक किया तो देखा सबके सब अंदर उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, तड़प के मर चुके हैं। बहुत खूंखार माहौल हो गया, क्योंकि अकाल मृत्यु से सब भरे थे। इसलिए ये तो निश्चित था कि यहाँ पर अब घटनाएं घटित होनी शुरू होंगी। सिद्धार्थ ने अपने उस पागलपन की वजह से अपने साथ उन 7 लोगों को भी मार डाला। सिद्धार्थ का वो गुस्सा आज भी वहां पर आने वाले लोगों के
अंदर घुसकर लोगों को गुस्सा दिलाता है। वो खौफ, वो मंजर, वो आवाज, अक्सर वहां पर लोग आने से घबराते हैं और उस फार्म हाउस में जाना पसंद नहीं करते। पर मुद्दे की बात यह है कि वो लोग उस फार्म हाउस को बंद भी नहीं कर सकते। एक बार इससे पहले वाले मालिक ने उस फार्म हाउस को बंद करने की कोशिश करी तो उसके घर में घटनाएं घटी थी। लोगों के अंदर डर है, खौफ है। आज भी सिद्धार्थ का वो गुस्सा और वो सातों लोग जब भी किसी नए युवकों को ऐसे देखते हैं तो वो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। मैनेजर ने, उसके मालिक ने बहुत तरह तरह के प्रयोग, बाबा और सबको बुलाया, परंतु कुछ काम नहीं आया। वो जगह ही ऐसी हो चुकी है कि आज भी अगर उस फार्म हाउस में कोई जाता है तो क्रोध, गुस्सा और अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती। पुलिस भी वहां नहीं जाती। ब्लैक मार्क कर दिया गया उस जगह को, लेकिन लोग फिर भी गलती से, सस्ती चीजों की वजह से आज भी उस फार्म में चले जाते हैं। आज की कहानी में इतना ही। थैंक यू।